इस पाकिस्तानी को सऊदी पुलिस ने जेल से निकाल कर हज करवाया। बाकायदा पुलिस ने मुबारकबाद दी, हम आपको प्रोटोकॉल में हरम शरीफ छोड़ कर आएंगे। ऐसे खुशनसीब पाकिस्तानी की स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। यकीन जानिए ईमान फरोज कहानी है और बाकायदा आप इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका ईमान भी मजीद मजबूत होगा। और हाँ, अगर आपका ईमान अल्लाह पर मजबूत है, तकवा है, पुख्ता यकीन है, तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। जनाब अली, इस पाकिस्तानी का नाम है तसद्दुक, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान का सूबा पंजाब का शहर रावलपिंडी से है। ये एक अरसे से सऊदी अरब में मौजूद था, मेहनत मुशक्कत करता था, एक कंपनी में जॉब करता था। 2016 में इसने नियत की कि मैंने इस साल हज करना है। अव्वल तो कंपनी के हालात भी ख़राब थे, इसने ही सोचा कि 15 सितंबर को हज है, हज करने के बाद मैं इस कंपनी को छोड़कर वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा और दोबारा नए सिरे से किसी कंपनी में जॉब तलाश करके वापस आ जाऊंगा। 5 सितंबर 2016 को इस कंपनी में जो और भी एम्प्लॉयज थे उनको टिकट्स जारी कर दी गई जो वापस अपने मुल्कों में जाना चाहते थे। जब इसको पता चला कि वापसी की टिकट कंपनी दे रही है, 15 सितंबर को हज है, इससे पहले इसने हज करने के लिए परमिट लेने की कोशिश की, पैसे भी इसके पास थे, लेकिन इस शख्स को परमिट नहीं मिल सका। अब जनाब इसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, मैंने इस साल हज करके जाना है, अल्लाह ताला मुझे हज नसीब करवा देना। फैमिली रोकती रही कि वहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं, अगर आप पकड़े गए आपको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन यह शख्स अपनी फैमिली की भी एक बात ना माना और फैसला किया कि हज करके जाऊंगा। अपनी कंपनी की मैनेजमेंट को कहा कि सिर्फ आपसे गुजारिश है, मेरी टिकट कोई 10-15 दिन आगे कर दें, 15 सितंबर को मैंने हज करके वापस आना है, तब मैं अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा। कंपनी ने पहली चीज तो इसके लिए पॉजिटिव साइन था, वो बात रिक्वेस्ट मान ली और इसकी टिकट आगे कर दी। अब अगला मरहला ये था कि आखिर हरम शरीफ पहुंचना किस तरह है, जद्दा से हरम शरीफ कैसे पहुंचा जाएगा, और परमिट भी नहीं है, वहां इजाजत कैसे मिलेगी। अल्लाह पर तवक्का रखते हुए अपने दोस्त वारिस को साथ लिया, जिसका ताल्लुक सरगोदा से है। उसके साथ ये निकला जद्दा से एक अरबी ड्राइवर के साथ, जिसके साथ 3 इंडियंस मजीद मौजूद थे और वो भी हज करने जा रहे थे, उनके पास भी परमिट मौजूद नहीं था। उस अरबी ड्राइवर ने 450 रियाल इनसे लिए और कहा कि मैं आपको हरम शरीफ तक पहुंचा के आऊंगा। 1 घंटे का रास्ता अभी रहता था। हरम शरीफ आने में अचानक से उस सऊदी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कहा कि यहां उतर जाएं। तसद्दुक साहब के बकौल हमसे पैसे लेने के बाद हमें एक और गाड़ी में बिठाया कि आप उस बस में बैठ जाएं, उस बस के लोग भी वहीं पर जाना चाहते हैं। यानी अजीब अजीब रास्तों से आखिर 1 घंटा पहले तक इसने इनको उतार दिया और फिर जिस गाड़ी में सवार हुए उस गाड़ी में 6 से 7 मिस्री मौजूद थे, सब ने एहराम पहना हुआ था। जनाब अली, बस में सवार होने के बाद तसद्दुक साहब उनके साथ निकले, अपने दोस्त के हमरा, उन मिस्रियों के हमरा। हरम शरीफ से पहले पहले इनकी गाड़ी को रोक लिया गया। जितने भी लोग थे इन सब के पास परमिट मौजूद नहीं था। सब के सब लोगों को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद हवालात में बंद कर दिया। इनके फिंगरप्रिंट्स लिए, इनसे मोबाइल लिए, जो कुछ इनके पास मौजूद था सब कुछ लिख लिया। फिर इनको एक रात के लिए हवालात में बंद रखा। अगले रोज 9 बजे इनको फैसला किया गया वापस जद्दा लेकर जाने का। अब तसद्दुक साहब को नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ लेकर जाएंगे। वारिस परेशान था कि मैं आपको कह रहा था कि हम जेल में चले जाएंगे, वही हुआ। तसद्दुक एक ही बात कहता रहा, अल्लाह पर यकीन रखो, दुरूद पाक पढ़ते रहो, आयतल कुर्सी पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हज करवाएगा। अब जनाब 25 से 30 लोगों को सऊदी पुलिस ने एक बड़ी बस में बिठाया, जिसमें से सिर्फ 7 से 8 लोगों ने एहराम पहन रखा था और उन 7 से 8 लोगों में तसद्दुक और इसका दोस्त वारिस भी शामिल था। अब जब इन सबको गाड़ी में बिठाया गया जद्दा लेकर जाने के लिए, आधा रास्ता अभी तय हुआ था कि अचानक से बस रुकी और बस में से जिन लोगों ने एहराम पहन रखा था सऊदी पुलिस ने उनको उतार दिया और जो बकिया लोग थे उनको लेकर जद्दा पुलिस चली गई। इनको यही था कि लगता है हमें किसी दूसरी जेल में रखा जाएगा, हमें कहीं और बंद किया जाएगा। सब के सब हवास बाख्ता हो गए कि हमारे साथ आगे क्या होगा। सऊदी पुलिस ने इनको गाड़ी में बिठाया, दोबारा इनको मक्का के लिए लेकर निकल पड़ी। तब तक 8 लोगों को नहीं पता था कि हम वापस मक्का जा रहे हैं। रास्ते में पुलिस का एक पॉइंट आया, उस पॉइंट पर रुककर इन 8 के 8 लोगों को अंदर से एक लाकर कुछ पेपर्स दिए गए। उन पेपर्स में हज का परमिट मौजूद था और साथ ही साथ सबको खजूरें दी गई, पानी दिया गया। पुलिस ने कहा कि आप सबको हज मुबारक हो, आपको हम इजाज़त देते हैं, आपको परमिट देते हैं, आप हज की अदायगी
کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا تصدق کے لیے، وارث کے لیے اور ان 6 مصریوں کے لیے سرپرائزنگ مومنٹ تھا، کیونکہ وہ تو اندر اندر یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں کس حوالات میں بند کیا جائے گا، ہمیں کہاں رکھا جائے گا۔ اور یاد رہے یہ واقعہ 2016 کا ہے۔ عادل تنویر صاحب معروف یوٹیوبر ہیں، ان کو تصدق صاحب نے باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کیا کہ ہم نے اس طرح 2016 میں حج کیا اور حج کے بعد یہ شخص واپس پاکستان آ گیا۔ آج بھی یہ شخص سعودی عرب میں محنت مشقت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پولیس نے دوبارہ ان کو پروٹوکول میں، یعنی پولیس کے دستے آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں، اور ان کو حرم شریف چھوڑا گیا۔ 2016 2017 18 یعنی ان سالوں میں لوگ چلے جاتے تھے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں حج کرنے کا موقع مل جائے، لیکن اگر موجودہ حالات کی بات کی جائے تو اس حد تک سختی ہو چکی ہے۔ آپ اگر بغیر پرمٹ کے حج کرنے جاتے ہیں آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جن کے پاس پرمٹ نہیں ہوتا، جو پرمٹ کے بغیر آ جاتے ہیں، آخری موقع پر ان کو 1-2 رات قبل حج کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن وہ کیا گیا تجربہ ان کے لیے غلط ثابت ہوا، کیونکہ بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ جتنے لوگوں کا کوٹا تھا اسے جب لوگ بڑھ جائیں تو آبویسلی حالات خراب ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اگر تصدق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حج کروا دیا تو ہمیں بھی کروا دیں گے یا ہم بھی کرائیں گے۔ اب حالات مختلف ہیں، سختی اتنی ہے کہ اگر آپ جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ عظیم پاکستانی کہیں، خوش نصیب پاکستانی کہیں یا کیا کہیں، اس پاکستانی کو آپ بتائیں۔ اور پھر حرم شریف پہنچنے کے بعد حج کے تمام فرائض کو ادا بھی کیا۔ تصاویر آپ تصدق صاحب کی ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔